Alright guys, welcome aboard. Very good evening जी. Assalamu alaikum. आज 6 अगस्त 2021 है. We are going to cover session number 6 of your 10 days program. Please, जैसे बताया था ये chillax chill pin वाला time नहीं है. It's not to lie down and have the lecture. ठीक है. फोन साइलेंट पे कर दें जी. लक सीधा करके बैठ जाएं. Do your best, but it's okay. No problem. अगर आप comfortably properly बैठे हैं, it's fine. But don't lie down on the bed. ठीक है. तो हम लोग जो है अपना सेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेशन नंबर 5 के एंड वाले पार्ट से. ओके. कि ट्रेडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, उनकी कितनी किस्में और उनकी कितनी टाइप्स हैं. ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाइट बोर्ड. मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूँ. प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें इफ यू कैन सी इट. गाइस, थैंक यू मिस अरूबा, आबिद साहब, मिस साइला, थैंक यू. ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. अच्छा, अब देयर आर two types of pending orders. ठीक है. Two types of trading orders. Sorry, two types of trading orders. ठीक है. First one is called market orders. Market orders से मुराद है कि अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है या चार्ट पे या ट्रेडिंग डिस्प्ले पे जो चार्ट पे प्राइस नजर आ रही है उस पे मैंने बाय या सेल करना है. और मार्केट ऑर्डर्स की मजीद दो ऑप्शन होती हैं, बाय एंड सेल. ठीक है. तो लेट्स से कि इस वक्त प्राइस चल रही है बिटकॉइन की 42,200. तो मैंने इसी प्राइस पे बाय करना है. देन आई क्लिक द बाय बटन. उसी वक्त मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी. लेकिन इस चीज को आपने याद रखिएगा, मार्केट ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उस प्राइस पे उस प्राइस पे बाय करना है. मार्केट ऑर्डर का मतलब है उस प्राइस और उसी सूरत हाल जो मार्केट की कंडीशंस चल रही हैं उस पे मैंने बाय करना है. इससे मुराद ये है कि मार्केट में अगर बहुत तेजी आई है, बहुत स्पीड से मार्केट मूव कर रही है, तो हो सकता है आपको जो प्राइस 42,800 पर ना मिले वो आपको मिले 42,799, 795. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 0.1 0.5% का फर्क आ सकता है. ये जो फर्क आता है कि आपने तो प्राइस 42,200 डिमांड की थी, तो आपको 42,220 मिल गई. तो लोग कहते हैं जी एक्सचेंज चोर हैं, ब्रोकर चोर है, ये हमारे साथ डंडी मार के इन्होंने पट्टी लगा ली. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस चीज को बोलते हैं स्लिपेज. और स्लिपेज उसी वक्त आती है जब मार्केट बहुत सख्त वॉलेटाइल हो, बहुत सख्त मार्केट में तेजी आई हो. दिस इज व्हाट स्लिपेज मींस. दूसरी चीज है जी आपकी पेंडिंग ऑर्डर्स. पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर से मुराद है कि मुझे फॉर एग्जांपल 42,000 पे इस वक्त प्राइस है, मुझे 42,000 पे नहीं खरीदना, मुझे मे बी 41,000 पे खरीदना है या 43,000 पे खरीदना है. तो मैं वहां पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ. थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके इलिस्ट्रेट करके बता देते हैं. ओके. नाउ लेट्स से कि यहाँ पे प्राइस चल रही है. ठीक है. प्राइस वेंट अप, देन प्राइस वेंट डाउन, देन इट वेंट अप अगेन. ठीक है. देन इट वेंट डाउन एंड देन इट वेंट अप अगेन. ठीक. अब जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो है जी 42,000. दिस इज द करंट प्राइस इस वक्त. ये एग्जांपल है. यहां पर प्राइस जो है 41,000 है इस जगह पे, इस पीक के ऊपर. और यहां पे 40,000. ओके. अभी प्राइस पे बाय करना तो मार्केट ऑर्डर. लेकिन लेट्स से कि मेरी एनालिसिस या मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये चीज बताती है कि मार्केट 42,000 से 41,000 पे गिरेगी और 41,000 पे मैं बाय करना चाहूंगा और जब फिर मार्केट ऊपर जाएगी आई मेक मनी ऑन इट. तो अगर मुझे करंट मार्केट प्राइस को सीएमपी बोलते हैं. सीएमपी स्टैंड्स फॉर करंट मार्केट प्राइस. ठीक है. और दो किस्म के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं बाय के. एक होता है बाय लिमिट ऑर्डर, एक होता है बाय स्टॉप ऑर्डर. बाय लिमिट ऑर्डर के से मुराद है, बाय लिमिट ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि आप जब मार्केट नीचे डिप करती है तो आप नीचे से परचेज करते हैं. तो मैं अपने ट्रेड पैनल पे जाऊंगा, तो मैं ट्रेड पैनल पे जाके 41,000 के ऊपर मैंने बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया. बाय लिमिट ऑर्डर. अब ये ऑर्डर एक्टिव नहीं है, ये आपसे पैसे रिजर्व कर लेगा क्योंकि आप मेंशन करते हैं
कि आपने $10 की ट्रेड लेनी है $100 की, ठीक है। ये एक किस्म का पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट ऑर्डर है, विच इज टू बाय बिलो द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आई, अगर मार्केट 41,000 पे ड्रॉप हुई, ये आपको उसी वक्त फिल कर देगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ बाय लिमिट ऑर्डर इज। ये एक्टिव बिल्कुल नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक ए डेड ज़ॉम्बी, यू नो, यू कैन से इट्स अ ज़ॉम्बी, राइट। सो वंस द प्राइस कम्स फ्रॉम 42,000 टू 41,000, ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, यू विल बी फिल्ड इन। अब जब मार्केट फ्लक्चुएट करेगी ऊपर या नीचे की तरफ, तो आपका पीएनएल उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। तो ये हो गया बाय लिमिट ऑर्डर की तारीफ। बाय स्टॉप ऑर्डर से क्या मुराद है? अब पेंडिंग ऑर्डर के अंदर या बाय लिमिट ऑर्डर के अंदर जो है, प्राइस गारंटीड होती है कि अगर मार्केट उधर आई, उस प्राइस पे मुय्यन जो आपने डिसाइड किया उस मखसूस प्राइस के ऊपर, उस पे वो एक्टिवेट होकर आप फिल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें फिल गारंटी, प्राइस गारंटीड है लेकिन फिल गारंटीड नहीं है। फिल गारंटीड से मुराद ये है कि ये चीज गारंटीड नहीं है कि मार्केट उधर आएगी या नहीं, या ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर देगी। तो लेट अस सपोज कि अभी मार्केट नीचे गिर गई है, ठीक है, एंड 43,000 के ऊपर नेक्स्ट एंट्री है, ओके। तो अभी मार्केट 41 या 42,000 पे, आप चाहते हैं कि अगर 43,000 पे ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, तो आपको 43,000 पे भी एंटर होना है, बिकॉज ट्रेंड, आपकी एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी टेक्निक्स ये बोल रही है कि इफ 43,000 लेवल ब्रेक्स, इट विल कंटिन्यू टू गो अप। तो आप ऊपर प्लेस करते हैं जी बाय स्टॉप लिमिट या बाय स्टॉप ऑर्डर। दिस इज व्हाट यू वुड प्लेस हियर, बाय स्टॉप ऑर्डर। बाय स्टॉप ऑर्डर, okay, is trading, placing a trading order above the current market price. Price is guaranteed but fill is not guaranteed। मतलब आपने ऑर्डर में भी इधर लगा दिया 43,000 के ऊपर, आपका ऑर्डर लग गया, लेकिन प्राइस नहीं गई ऊपर, वो नीचे गिर गई और स्टार्टेड टू ट्रेंड टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो वहां पे वो पड़ा रहेगा जैसे आपने कमिटी डाली है, राइट। बट यू कैन ऑलवेज कैंसिल इट। तो आपके पैसे फौरन जो आपने ऐड किए हैं उस पर कमीशन चार्ज नहीं, तो फौरन रिइंबर्स हो जाएंगे। कमीशन तब भी चार्ज होगा जब आपका एक्टिव ऑर्डर होगा। सो दिस इज व्हाट अ बाय लिमिट ऑर्डर इज एंड बाय स्टॉप ऑर्डर इज, ओके। तो लेट मी सी, आई ओपन फॉर यू द स्लाइड, वहां पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ओके, गो, ये देखें यहां पे डेफिनेशंस हैं। Market order, buy at current market price, price fill is guaranteed, slippage is possible। Pending order, limit order buy, ठीक है, buy limit order भी बोलते हैं, limit order buy below the current market price। Stop limit orders to buy above the current market price। Limit order sell and stop limit order, ये मैं आपको समझाता हूं, what does this mean। Let's go back to the whiteboard। Let's say कि मैं ट्रेड में ऑलरेडी एंटर हो चुका हूं, 40,000 के ऊपर मैंने ट्रेड पे एंटर किया। This level is 40,000, okay, this is 42, this is 43, 44, and this is 45, okay. So let's label them 43,000, 42,000, and this is 41,000। हम assume कर लेते हैं कि हम 42,000 पे एंटर हुए। We will assume कि ये हमारी एंट्री प्राइस है 42,000। अब 43,000 जो है ये मेरा टारगेट है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही 42,000 से 43,000 पे प्राइस जाए, तो मेरे कॉइन्स जो हैं ऑटोमेटिकली सेल हो जाएं, ठीक है। सो इफ आई वांट टू प्लेस अ सेल ऑर्डर और टारगेट अबव द करंट मार्केट प्राइस, तो मैं यहां पे प्लेस करूंगा जी सेल लिमिट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर सेल, ये बतौर टारगेट यहां पे प्लेस होगा, ठीक है। ये हमारी एंट्री है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे लगता है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगी, मार्केट टोटली यहां से ड्रॉप हो जाएगी नीचे की तरफ, और मैं मिनिमम लॉस के साथ निकलना चाहता हूं, ठीक है, तो मे बी 41,000 तक मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, या जो मैं
यहाँ पे जो लॉस होगा 42,000 से मार्केट 41,000 पे जाती है, तो एक छोटा सा लॉस होगा, अकाउंट बच जाएगा, अकाउंट रिस्क पे नहीं आएगा। तो व्हाट आई वुड डू इज हियर आई वुड प्लेस समथिंग कॉल्ड ए सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे प्लेस होगा सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर। सेल स्टॉप, दिस इज व्हाट यू विल प्लेस हियर। ओके, अब एक ट्रिक है, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया, चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर दे दैट दिस इज क्लियर, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। यू कैन वॉच द मार्केट अगेन, तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट वंस आई एम डन राइटिंग। तो दो किस्म के ट्रेडिंग ऑर्डर्स हैं, मार्केट ऑर्डर्स जिसमें बाय एंड सेल होते हैं, दूसरी किस्म है जी पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आप कहते हैं जी बाय स्टॉप, बाय लिमिट ऑर्डर, बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर, सेल स्टॉप लिमिट होता है जी, एंड सेल लिमिट ऑर्डर। ठीक है जी, इनफैक्ट मैं आपके साथ ना ये स्क्रीन, आई विल सेंड यू दिस स्क्रीन, hold on, प्रिंट स्क्रीन आपके साथ मैं भी व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ। आई शेयर दिस स्लाइड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ग्रुप नंबर, बैच नंबर 5, where's बैच नंबर 5? ओके, ऑलराइट गाइस, सो प्लीज चैट बॉक्स में कितने लोगों ने टाइप किया जी? ओके, उसामा साहब कह रहे हैं क्लियर, अनवर साहब कह रहे हैं जी क्लियर, मोहम्मद सुलेमान साहब को भी, उसामा साइला को भी हो गया, और इमरान साहब नॉट क्लियर जी, क्लियर, प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, ऑर्डर का भी बताएं। ओसीओ को प्लीज अभी के लिए स्किप कर दें, ठीक है, ओसीओ को स्किप कर दें। अली साहब, लेट्स टेक योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ सेशन, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। नहीं, बाय एंड सेल एक साथ नहीं होता, आप सेपरेटली कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये, ठीक है, हम ये कल करेंगे इसको मैन्युअली, वी विल डू इट ऑन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके, अगेन अगेन, ओके एवरीवन फोकस, एवरीवन फोकस। लेट्स से कि 43,000 प्राइस है, फिर आपके पास 42,000 है, ठीक है, फिर आपके पास 41,000, और फिर आपके पास लेट्स से 40,000, ठीक है। लेट्स कीप ओनली दीज थ्री प्राइसेस। ओके, इस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस है 42,000 है। ओके, करंट मार्केट प्राइस इस वक्त, ये एग्जांपल है, करंट मार्केट प्राइस 42,000 है, ठीक है। अगर मैंने ये खरीदना है तो मैं मार्केट ऑर्डर बाय दबाऊंगा। लेट मी शेयर द प्लेटफॉर्म। बाइनेंस बाइनेंस बाइनेंस, वेयर इज बाइनेंस? ओके, ये देखें जी, ये प्लेटफॉर्म है ना, आई गो टू ट्रेड, ठीक है, ये इस वक्त हम देख रहे हैं ओमिजी गॉड, OMG कॉइन, ठीक है, ये देखिए, ये आपका ट्रेड पैनल है, ट्रेड पैनल। ओके, लेट्स से मैंने एट मार्केट प्राइस बाय करना है इसको, ठीक है, आई वांट टू बाय एट मार्केट प्राइस, ठीक है, सो लेट्स से आई वांट टू बाय इट फॉर $10, ठीक है। तो अगर मैंने $10 के बाय करने हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ आई विल ओनली क्लिक ऑन बाय OMG, ठीक है, जो इस वक्त मार्केट प्राइस होगी 4.5, ठीक है, इस वक्त प्राइस चल रही है 4.54। ओके गाइस, 4.54 पे इट विल एग्जीक्यूट एन ऑर्डर एंड गिव मी माय कॉइंस, ठीक है, ये तरीका है।
4.54। अच्छा, अब आ जाते हैं लिमिट ऑर्डर। मैंने 4.54 पे बाय नहीं करना, मैंने 4.5 या 4.45 पे बाय करना है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे। और लेट्स से कि मैंने 4.5 नहीं 3.5 पे बाय करना है, राइट? ओके, तो लेट्स से आई वांट टू बाय फॉर $10, ठीक है। यहां पे मैं प्राइस लिखूंगा, ये चीज हमने कल कवर नहीं की थी। $10 की मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां पे करनी, किस प्राइस पे? 3.5 पे, ठीक है, $10। ओके, अब $10 की इन्वेस्टमेंट $3.5 पे करनी है, और $3.5 पे मेरे पास 2.85 कॉइन्स आते हैं। ओके, नाउ आई क्लिक ऑन बाय OMG, ये देखें क्या होगा। ओके, 10.10 मे बी ट्रांजेक्शन फीस इसमें ऐड हो रही है। ओके, ये देखें जी, 3.5 के ऊपर यहां पे बाय लिमिट ऑर्डर मेरा आ गया, ये मेरा बाय लिमिट ऑर्डर है। लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब मार्केट ड्रॉप होगी यहाँ पे, तो ये एक्टिव बाय ऑर्डर रहेगा, अभी इस पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी आपका बाय लिमिट ऑर्डर। अच्छा, मुझे शक है कि मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन अगर इस लेवल को ऊपर तोड़ गई जो 4.76 है, ठीक है, 4.7 या 4.8 से मैं बाय करना चाहता हूं, यहां पे मैं प्लेस करूंगा स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट के अंदर आपने, ठीक है, यहां इन दोनों जगह पे सेम प्राइस मेंशन करनी है, 4.80, 4.80, ठीक है। कितने में यहां पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं? 10.10। आई प्लेस बाय, कॉन्फर्मेशन मैसेज आएगा, कंफर्म ऑर्डर। ये देखें 4.8 यहां पे ऑर्डर लग गया, 4.80 पे। इधर क्या होगा जी, ये एक्टिव नहीं है। अब इधर दो सूरत हाल है, either the market will drop here, it will fill me in, और जैसे ही ऊपर जाएगा मुझे पैसे मेरे बनना शुरू हो जाएंगे, या अगर ये नहीं तो if it goes up, ठीक है, I will be filled here, मुझे इधर fill मिल जाएगा, and if the market keeps going up I'll make my money। ये होता है जी buy limit and buy stop। अब सेल लिमिट और सेल स्टॉप इसलिए लग सकते क्योंकि मैंने कुछ प्लेस नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं सेल लिमिट का, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर द ड्राइंग्स। अब ये है जी EOS कॉइन, EOS कॉइन ये मैंने परचेज किया हुआ है, मेरे पास 12.83 EOS कॉइन्स हैं। मैंने ऊपर यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर लगाया है। सेल लिमिट ऑर्डर कैसे लगता है? आप सेल पे जाएंगे, ठीक है, सेल पे चले गए, ऑलराइट। अब यहाँ पे ऊपर ये मेरा टारगेट है, मैंने नीचे बाय किया था इसको बहुत, और इसमें जो पोटेंशियल है ऑलमोस्ट आई थिंक, एक्सक्यूज मी सॉरी, इसका जो ऊपर जाने का पोटेंशियल है ना, ऑलमोस्ट 81% इसमें चांस है। इट हैज इवन 240% चांस टू गो अप। ओके, सो प्लीज बाय नहीं करना आपने, डोंट वरी, जस्ट फिनिश द कोर्स। तो जैसे ये ऊपर जाएगा, सेल लिमिट पे गए, यहाँ पे प्राइस एंटर की मैंने $8, ठीक है, और जितने के मैंने यहाँ पे कॉइन्स बाय की मैं वो अमाउंट मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $8 पे मेरे 12.75 या जितने भी यूएस अवेलेबल हैं वो यहाँ पर खुद ही ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू प्लेस ए सेल लिमिट ऑर्डर। सेल स्टॉप लिमिट जो है वो है, इफ आई वांट टू टेक अ लॉस, मैंने यहाँ पे बाय किया, तो यहाँ से अगर नीचे गिर गई मार्केट, जो कि आफत है बिल्कुल, ठीक है, या इसके नीचे, मैं यहाँ पे सेल स्टॉप लिमिट लगा सकता हूँ, इक्विवेलेंट टू कॉइन्स जो मेरे पास पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा खुद भी करेंगे ना जब, यू विल हैव मोर आइडिया। सो आई होप इट्स क्लियर, दोबारा वीडियो को आप देख लीजिएगा। सो दिस इज हाउ बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट एंड सेल स्टॉप वर्क। लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ओके जी, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। शाहबुद्दीन साहब ने बाय सेल एक साथ नहीं होते, आपके कुछ बाय किया होगा तो उसको आप सेल करेंगे ना। ओके, नाउ लेट्स गो टू डे नंबर 6। वेलकम जी, आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे जी अपने। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज मैथमेटिकल एनालिसिस, जापानीज कैंडल चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। आपके साथ एज अ कॉम्पनसेशन एक हम बुक शेयर करेंगे, बड़ी इजी बुक है, बड़े आसान वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम पिक्चर्स और एग्जांपल्स के साथ जो है, you will get a book which is called the Bible of Japanese candle charts।
गो थ्रू इट और हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं, होते क्या हैं, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो आज के टॉपिक में डिस्कस नहीं होंगे। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है ना, बेसिकली इसको लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर करेंसीज एंड स्टॉक्स, इट्स नॉट यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसीज। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में भी होती है, बट इट्स नॉट ट्रू। फंडामेंटल एनालिसिस जो है इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स को कवर करता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, या मुल्क में जो है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, नॉन फार्म पेरोल आपका कैसा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंट्री की कैसी जा रही है, इन्फ्लेशन रेट्स कैसे हैं, हाउसिंग रिपोर्ट्स कैसी हैं, कि हर 3 महीने बाद क्या लोग घर खरीद रहे हैं कि घर बेच रहे हैं। सो दीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लोग जो है कंट्री में शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यू नो। सो दीज आर द रिपोर्ट्स। इससे जो है कंट्री की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का पता चलता है। इससे फिर जो आपकी स्टॉक मार्केट एंड चीजों को, फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, ऊपर नीचे चलती है, करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, ठीक है। क्रिप्टो में थोड़ा सा अलग चीज है, फंडामेंटल एनालिसिस, इट्स मोर ऑफ अ रिसर्च। पहले हम स्लाइड से पढ़ लेते हैं जी। क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ डीप डाइव इनटू अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आके क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस फाइनेंशियल एसेट की, उस क्रिप्टो करेंसी की, उस टोकन की और डिजिटल करेंसी की। फॉर इंस्टेंस, यू माइट लुक एट इट्स यूज केसेस। ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई यूज है। फॉर एग्जांपल जो बिटकॉइन है, इसका यूज ये जी, जो ये एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम जो हमारा मौजूदा मालियाती निज़ाम पूरी दुनिया में लगा हुआ है, इंटरेस्ट बेस्ड और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसके साथ बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत कंपेटेबल है मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो ये यूटिलिटी इसकी, ये उस प्रॉब्लम, वो जो फ्लॉज मॉनेटरी सिस्टम में है, ये वो जगह, खाली जगह पूर करता है। दिस इज व्हाट्स यूज। इथेरियम के अलग यूज होंगे। इथेरियम का जो कॉइन, इट्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस and it's used for creating many other cryptocurrencies also. Okay, it's a different subject. The amount of people using it, कितने लोग जो हैं इस क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको एक्रेडिटेशन दे रहे हैं। हाल ही में लाइट कॉइन जो है उसको अमेरिका की एक लीडिंग ग्लोबल फर्म की, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म ने एक्सेप्ट किया कि वो लाइट कॉइन्स को बतौर पेमेंट मेथड यूज करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया। जिस तरह टेस्ला ने भी, which is a leading global, it's a globally leading electrical automobile manufacturer, ठीक है, उन्होंने भी बीच में एक दो दफा बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज किया, एक्सेप्ट किया टू टू बी अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, ठीक है। और द टीम बिहाइंड द प्रोजेक्ट, जो लोग इस क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किन किन प्रोजेक्ट्स पे पहले से काम किया कि नहीं, आर दे एक्रेडिटेड रिस्पेक्टेड पीपल और नो, ठीक है। तो आपका काम है ये एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचना कि ये जो एसेट है, क्या ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या ये रियल है, क्या ये स्कैम है, क्या ये फेक है, ये मल्टी लेवल। एक चीज प्लीज, please stay away from network marketing and MLM based coins. Try your best to avoid them. इसमें स्कैम्स भी होते हैं, जेन्युइन मुश्किलों से 5, 10, 20% होते हैं। अगर आप के जेन में, पाकिस्तान में एक वो वन कॉइन बड़ा फेमस चला था, जो एक बुल्गारियन सुपर बिलियनर ने प्रमोट किया, बड़े बड़े लोगों ने इसको ज्वाइन किया, और वो बिलियंस का चूना लगा के भागी, इसको अभी तक CIA भी ट्रेस नहीं कर सकी, राइट। सो दिस इज व्हाट व्हाई यू डू फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और ये चीजें भी होती हैं कि इन कॉइन्स की क्या न्यू न्यू अपग्रेड्स आ रहे हैं, क्या इनका नेटवर्क मजीद या टेक्नोलॉजी जिस पे बेस्ड है उसको मजीद इंप्रूव किया जा रहा है, नहीं। सेकंड थिंग इज टेक्निकल एनालिसिस। इट इज द स्टडी ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर्स एंड प्राइस पैटर्न्स। जो आप प्राइस में पैटर्न्स देख रहे हैं, जिगजैग्स हो रहे हैं, इनको स्टडी करने का तरीका, और बहुत इजी तरीका है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल एंड इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। हमारा जो पूरा कोर्स है वो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है, बिकॉज इट इज द रियल मनी मेकर। अगर मैं आपको अपने ट्रेडिंग करियर की बात बताऊं ना, अगर 16 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, द फर्स्ट 6 years वर ऑलमोस्ट लूजिंग मनी, और लास्ट फॉर उस 6 years के जो लास्ट 4 years थे, आई लॉस्ट मनी ओनली बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप यूजुअली देखेंगे ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर्स को और CFAs, फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो ट्रेड भी नहीं करते, सिर्फ एनालिसिस रिपोर्ट बनाने की तनख्वाह लेते हैं, ठीक है, वो बहुत एग्जैजरेट करके बोलते हैं, जी नहीं फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है, रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है, ये है वो है फलां है, बट इट्स नॉट दैट ट्रू। आप चार्ट से ही प्रिडिक्ट बड़ा अच्छा और बड़ा प्रिसाइज और एक्यूरेट कर सकते हैं टू मेक गुड मनी। तो आज हमने एक बैच 1, 2, 3, 4 का एक इमरजेंसी सेशन होस्ट किया था दोपहर में, एंड इफ आई विल चेक, अगर मैनेजमेंट अलाउ करती, इफ आई कैन शेयर दैट वीडियो विद यू। हमारे बहुत सारे चारों स्टूडेंट्स जो हैं, बुरे हालात में भी उन्होंने अच्छे पैसे अर्न किए जब मार्केट ने ऊपर की तरफ टर्न लिया, एंड इट वाज ऑल बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड वन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंड यू विल लर्न दैट।
मैथमेटिकल एनालिसिस जी, इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ डेली, वीकली एंड मंथली एवरेज। मैथमेटिकल एनालिसिस से मुराद है कि आप कैलकुलेट करते हैं कि आज ये क्रिप्टो करेंसी कितने पॉइंट्स, कितने डॉलर, कितने सेंट मूव हुई, और इसको आपने लिखना है पेपर के ऊपर या एक्सेल के ऊपर, रिकॉर्ड लेना है मैन्युअली, जेन में नहीं रखना है। और एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में कितना मूव की, एवरेज मूवमेंट क्या थी, and monthly average movement क्या है। All right, we will teach you that. This is what are these are the 3 types of analysis that are used for crypto trading. अगर मैं तेज बोल रहा हूं ना और समझ नहीं आ रही, आप मुझे लिख दें चैट बॉक्स में, कोई बुरी बात नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज इसके आपने लेने नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी डेफिनेशंस भी नहीं आपको कोई प्रॉपरली बताता इंटरनेट पे भी। ओके, यहां तक कि जो अच्छे ट्रेनर्स हैं उनको भी नहीं आती है डेफिनेशन, वो बताते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जो ट्रेडिंग है ना, मैं आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। ट्रेडिंग जो है, इट इज जस्ट लाइक पिंग पोंग मैच, टेबल टेनिस की तरह। ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है। ये पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। बॉल ने हमेशा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, राइट। इट विल कम बैक एंड इट विल गो अप। अच्छा, अब जो करेंसीज हैं इनको चूंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं, ठीक है, तो यूजुअली करेंसीज जो हैं या स्टॉक्स वगैरह भी होगी, लेकिन यूजुअली करेंसीज वो इसी तरह के ट्रेंड में अक्सर रहती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यूजुअली क्या होता है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। अगर डाइव आती भी है तो ऊपर जाती है, अगर बड़ी डाइव आती है फिर भी ऊपर चले जाती है। इसकी रीजन ऊपर जाने की ये है, ये डिजिटल एसेट है, इसकी तादाद महदूद है। जिस चीज की तादाद कम हो उसकी वैल्यू ज्यादा आती है और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली बढ़ती जाती है। सो दिस इज वाई क्रिप्टो करेंसीज का जो चार्ट अक्सर आप जूम आउट करके अगर देखेंगे, जिनको यूज करना आता है अभी प्लेटफॉर्म डेली या वीकली के ऊपर, हमेशा वो ऊपर जाता है। तो ये जब गोता भी लगता है ना, यहाँ पे सिर्फ लोग डर जाते हैं। यहाँ जो मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं वो तो वैसे ही यहाँ पे उठ जाते हैं इस हिस्से के अंदर। जिन्होंने कैश पे या स्पॉट पे ट्रेड ली थी उनको इट डजंट मैटर फॉर देम, दे विल मेक देयर मनी अगेन, इवेंचुअली दे विल मेक द मनी। ओके, अच्छा, ये जो लोअर एरिया ना आपका, इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो एरिया जहां से प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाती है जोर से, या आहिस्ता आहिस्ता काफी वक्त के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू होती है। सपोर्ट वो एरिया है, वो जगह है जहां पे खरीदार जो है उनकी कुव्वत ज्यादा होती है। जितने ज्यादा खरीदार होंगे उतनी ज्यादा मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ेगी, उतनी ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बनेगी। तो सपोर्ट इज एन एरिया वेयर बायर्स, वेयर द प्राइसेस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। ये सपोर्ट की डेफिनेशन है। अब सारी डेफिनेशंस हम स्लाइड से देखते हैं। लेट्स गो टू आवर स्लाइड। सपोर्ट इज एन एरिया वेयर बायर्स आर स्ट्रांग, ये होगी आपकी पहली डेफिनेशन। सपोर्ट इज एन एरिया वेयर प्राइसेस आर चीप, जहां पे प्राइसेस सस्ती होती हैं। सपोर्ट इज एन एरिया वेयर सेलर्स आर वीक। नेचुरली लोग कहते हैं सर जी अगर नीचे मार्केट आगे से नीचे भी तो जा सकती है, राइट। लेकिन यार जब प्राइस बहुत ज्यादा किसी चीज की सस्ती हो जाए ना, तो फिर दुनिया पूरी लुट मचा देती है, तो दे विल बाय इवन इफ दे डोंट वांट टू। इमोशनल फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। सपोर्ट इज एन एरिया वेयर सेलर्स आर वीक, क्योंकि अगर मार्केट में सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइसेस गिरेंगी। सपोर्ट इज एन एरिया वेयर शॉर्ट सेलर्स टेक देयर प्रॉफिट। अब शॉर्ट सेलर का मैं आपको छोटी सी तारीफ बता देता हूं, ये स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं होती, लेवरेज ट्रेडिंग में होती है। शॉर्ट सेलिंग इज ऑपोजिट ऑफ बाय। इन बाय यू मेक मनी व्हेन द मार्केट गोज अप, ठीक है, बट इन शॉर्ट सेलिंग यू मेक मनी व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। लेकिन अगर ये ऊपर गई, अगर ये ऊपर जाना शुरू हुई, यू स्टार्ट लूजिंग मनी, ठीक है। लेट अस से कि जी ये आपका फॉर एग्जांपल एंट्री पॉइंट है, ठीक है। आपने यहां से शॉर्ट सेल किया, अगर मार्केट नीचे गई तो आप पैसे बनाएंगे, लेकिन अगर यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो आपका नुकसान शुरू हो जाएगा। अब मैं चूंकि मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग जानबूझ के क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ नहीं सिखाता, मैं शॉर्ट सेलिंग सिखाता हूं, बट ओनली फॉर फॉरेक्स एंड नैस्डैक एंड स्टॉक्स। ओके, उसमें थोड़ा सेफ होता है क्योंकि वहां पे मार्केट की एक दिन की फ्लक्चुएशन 1% 2% रोज की होती है, इधर 10-20% की होती है, इधर हल्की सी मार्केट मूव करे तो अकाउंट उड़ जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। एंड शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग जो है हमारे साउथ एशिया की कंट्रीज के सिटीजन और रेजिडेंट्स के लिए बिल्कुल फीजेबल नहीं है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में मजीद तफसीलात और मालूमात चाहिए, आप इसको प्लीज, दिस इज अ रिसर्च दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके,
तब ये जो शॉर्ट सेलर्स जिन्होंने पैसे नीचे से कमाने हैं वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं दे विल टेक इट एट द सपोर्ट एरिया। ठीक है, दिस इज व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज, or this is how where short sellers take their profits. So support is an area where short sellers take their profits. Number 5, support is an area where the quantity of green candles are more. जैसे ही मार्केट एक्सक्यूज मी, जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास पहुंचेगी ना, इस एरिया के अंदर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसके पास आना शुरू हो जाएगी, यहां पे ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर द प्राइसेस आर एक्सपेंसिव, जहां पे महंगी होती है प्राइसेस। रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर बायर्स आर वीक, खरीदार चूंकि कमजोर होते हैं वो मार्केट को और मजीद ऊपर नहीं ले जा सकते। रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर सेलर्स आर स्ट्रांग, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है तभी रेड कैंडल्स बन रही है ना। Resistance is an area where buyers exit their positions or sell their coins or take their profits. Number 10, resistance is an area where the quantity of red candle is more. एक चीज, what is support after breaking becomes resistance and what is resistance after breaking often becomes support. इससे क्या मतलब है? This means ये आपका रेजिस्टेंस है, यूजुअली रेजिस्टेंस को रेड कलर में ड्रॉ किया जाता है। अब लेट से बायर स्ट्रॉन्ग्स हैं, बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, उन्होंने रेड बुल दबा के पी हुई है, ठीक है, दे आर गोइंग अप, यहां से प्राइस रिवर्स करनी चाहिए, यहां से रिवर्स नहीं कि उसको तोड़ के ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है, और आपने यहाँ पे बाय स्टॉप थोड़ा सा ऊपर इसके प्लेस किया होगा, बाय स्टॉप आपका ऑर्डर लगा होगा एंड इट विल टेक यू अप। अब चैलेंज क्या है? व्हाट्स द चैलेंज? अब अक्सर औकात, हमेशा नहीं लेकिन बहुत दफा 80% 70% लगा ले, ऐसा होगा कि रेजिस्टेंस अक्सर टूटने के बाद सपोर्ट में तब्दील हो जाती है और यहां से मार्केट बाउंस करके फौरन ऊपर चले जाती है। ऑलराइट, दिस इज व्हाट इट मींस, रेजिस्टेंस आफ्टर बीइंग ब्रोकन बिकम्स अ सपोर्ट एरिया। तो आपसे अगर ट्रेड मिस भी हो गई क्योंकि आप काम पे थे या आप नमाज पढ़ रहे थे या खाना खा रहे थे या बिजी थे, सोए हुए थे, इफ अ ब्रेकआउट हैपेंस, आप हमेशा जो है पुल बैक पे जहां से ब्रेकआउट हुआ आप वहां पे पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है, सो दैट इफ इट रिवर्सेस इट विल एंटर यू एंड टेक यू विद द ट्रेंड। ओके, और सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सपोर्ट का भी है। लेट्स से सपोर्ट है, अगर सपोर्ट टूटती है अक्सर टूटने के बाद जब वापस आती है वो रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में बदल जाती है, सॉरी वो सपोर्ट जो टूटी है ये वाली वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाती है। ओके, दिस इज नाउ, ये हमने डेफिनेशंस कवर की जी, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की और थोड़ी सी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन इसकी की। So let's go to the next slide. Price structures and price patterns. ठीक है, तीन किस्म के प्राइस स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइस पैटर्न्स। लेट्स स्विच बैक टू द व्हाइट बोर्ड। तीन प्राइस स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहले वाले को बोलते हैं जी बाय चैनल, अप चैनल या बुल चैनल, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, बाय चैनल, बुल चैनल एंड अप चैनल। ठीक है, इसके अंदर ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस होगी, ये डायगोनल है, जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए वो हॉरिजॉन्टल है। इसके अंदर जी आपकी प्राइस चल रही है, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट हुए, मार्केट ऊपर गई, एक हाई बनाई, फिर नीचे आई, लो बनाई, फिर ऊपर गई, हाई बनाई, बाउंसिंग हो रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इट्स टोटली फाइन। ये जो हाई बनी आपकी, ये हाईज, इनको बोलते हैं हायर हाईज, दीज आर हायर हाईज। हायर हाई से क्या मुराद है कि अगली हाई जो बनी है वो पिछली हाई से ऊंची थी, इसलिए हम उसको हायर हाई बोलेंगे। ये जी लो आपकी यहां से स्टार्ट हुई, अगली जो लो बन रही है उसको बोलते हैं हायर लोज। हर जो न्यू बन रही है, हर जो अगली लो बन रही है वो पिछली लो से ऊंची है, हायर लोज, हायर लोज। जब आपके पास दो या तीन हायर हाइज आ जाएं,
दो हायर हाइज और दो हायर लोज, इसका तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और अब जितने भी आप फैसले लेंगे हर ड्रॉप पे बाय के लेंगे। अब आपको मजे की आता हूं, अब लेट से कि ये पहला रेजिस्टेंस था और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, यहां पे थोड़ा सा आप मेरे साथ फोकस करें, किस में पैसे ज्यादा आएंगे। अगर मैं, ये हमारा टारगेट यहां पे, आवर टारगेट इज हियर, दिस इज आवर टारगेट, किस पे पैसे ज्यादा बनेंगे, इधर इसको बाय करने से, ठीक है, विच इज एंट्री नंबर 1, ठीक है, या यहां पर बाय करने से विच इज एंट्री नंबर 2 डिप के ऊपर। प्लीज चैट बॉक्स में लिख दे जी, किस पे ज्यादा पैसे आएंगे, 1 और 2, और रीजन भी साथ बताएं। एंट्री नंबर 1 पे ज्यादा पैसे बनेंगे, टारगेट इधर है, या एंट्री नंबर 2 पे बाय करने से पैसे ज्यादा बनेंगे। सिर्फ अनवर साहब ने टाइप किए, गाइस डोंट वरी, अगर आप कंफ्यूज भी ओके, अगर गलत लिखोगे आई विल करेक्ट यू। अच्छा जी, मोहम्मद सामान साहब थैंक यू, आबिद साहब थैंक यू, सामा साहब ओके, 222 ग्रेट। उसकी रीजन क्या है कि पुल बैक के अंदर, पुल बैक के अंदर जो है आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाती है, सेल प्राइस मिल जाती है, राइट, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर, तो पैसे यहाँ पे ज्यादा बन जाते हैं। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है कि ब्रेकआउट्स को, या जब रेजिस्टेंस टूटता है उसके पुल बैक होने का सपोर्ट अगर वेट करें ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है जी बेयर चैनल, बेयर चैनल या सेल चैनल या डाउनवर्ड्स चैनल। ये जी आपका देखने में कुछ इस तरह का होगा, इसमें आपके पास होंगे जी लो है यहाँ पे, ठीक है, हाई बनी, लोअर लो, दिस इज लोअर लो, वहां पे हायर लोज थे, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते, जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग के जिनको इशू है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग जिनको शौक है, वो मे भी इसको पसंद करें वक्ती तौर पर, जब अकाउंट की टिंड हो जाएगी फिर वो दोबारा हाथ नहीं डालेंगे इस काम के अंदर। लोअर हाई, लोअर हाई, ओके। तो लोअर हाई में क्या स्ट्रेटेजी होती है, जो मार्जिन ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं ताकि वो डाउनवर्ड मूव से पैसे कमा सकें, लोअर लोज, लोअर लोज, ओके। सो दीज आर द टू चैनल्स। मैं इनको अरेज करने लगा हूं क्योंकि स्लाइड्स में ऑलरेडी ये अच्छे तरीके से ड्रॉ हुए हैं, लेबलिंग भी हुई है इनकी। नेक्स्ट जो आपका है साइडवेज चैनल, रेक्टेंगल चैनल या बॉक्स चैनल बोलते हैं इसको, ठीक है, साइडवेज चैनल। ये जी आपका ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। इसको साइडवेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हायर हाइज लोअर लोज इतना क्लियर नहीं होते, इसमें खिचड़ी पक्की होती है। और आपको मजे होता हूँ, सबसे ज्यादा पैसे भी इसी में बनते हैं क्योंकि आपको पता लग जाता है कि मार्केट फंसी हुई है, यू विल बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। अगर सेल बाय हाई भी कर लिए तो आपको दोबारा भी चांस मिलेगा नीचे से उठाने को, राइट। सो दिस इज रेक्टेंगल चैनल, बॉक्स चैनल। इसको पाकिस्तान में पैरेललोग्राम कहते हैं, पूरी दुनिया में नहीं कहते, सिर्फ पाकिस्तान में पैरेललोग्राम कहते हैं, एंड इट्स आल्सो टोटली फाइन, ठीक है। दिस इज अ साइडवेज चैनल, ऊपर आपकी रेजिस्टेंस है, नीचे आपकी सपोर्ट। तो ये है जी आपके तीन प्राइस स्ट्रक्चर्स, ओके। लेट्स स्विच टू द प्रेजेंटेशन। यहां पे देखें, यहां पे आपके लिए मैंने सारे मार्क किए हुए हैं, ऑलराइट। ये होगी जी ट्रेडिंग पैटर्न्स, ट्रेडिंग पैटर्न्स आई विल कवर इट मैन्युअली, न्यू शेयर। अच्छा, पहला जो पैटर्न है ट्रेडिंग का उसे बोलते हैं ब्रेकआउट पैटर्न। पहला पैटर्न आपका है, राइट इट डाउन, इफ यू वांट टू राइट इट इट्स बेटर टू राइट इट, टू टेक नोट स्पेशली हियर। जो प्राइस स्ट्रक्चर्स और प्राइस पैटर्न्स है, ये टिप याद रखिएगा, प्राइस स्ट्रक्चर्स सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, ट्रेड करने के लिए नहीं होते, ठीक है। ट्रेड करने के फैसले होंगे छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। प्राइस स्ट्रक्चर्स देखे जाएंगे 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट या डेली चार्ट, आप लिख लें। To identify the direction of the market, you will always use a bigger time frame, such as a 1 hour chart, 4 hour chart, and a daily chart. 4
making an entry in the market or trading with how to enter in the market, you will use something called price patterns. पैटर्न अलग चीज है, स्ट्रक्चर अलग चीज है। पहला आपका बहुत सिंपल पैटर्न है जी, ये है जी आपका ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकर पैटर्न। बायर स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस पे आए, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ किया है, हम सीखेंगे रेजिस्टेंस को चार्ट पे लाइव कैसे ड्रॉ करना है। सो डोंट वरी, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर आपने बाय स्टॉप लिमिट लगा देना है, क्योंकि अभी मार्केट आई नहीं है और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक, अगर इस रेड लाइन के पास आई, इसको टच हुई तो मार्केट को गिर जाना चाहिए, राइट? ओके, तो अब क्या करेंगे आप रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर अपना बाय स्टॉप लिमिट लगा देंगे, बाय स्टॉप ऑर्डर टू बाय अबव द करंट मार्केट प्राइस, बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वेयर इज द इरेजर? ठीक है, लेट्स टेक दिस आउट। अच्छा, सो बायर्स आर कमिंग, दे कमिंग, मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, रेड कैंडल्स इतनी आ नहीं रही है, प्राइस स्लो डाउन हो गई, थोड़ी सी रेड कैंडल्स आ रही हैं बीच में, बट ग्रीन कैंडल ज्यादा एग्रेसिव है, ये तोड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई। तो आपने बाय स्टॉप लिमिट इसलिए लगाया था यहाँ पे, ठीक है। द रीजन फॉर प्लेसिंग दिस बाय स्टॉप लिमिट वाज कि इन केस अगर आप अवेलेबल नहीं हो एंड यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट, तो उसके थोड़ा सा ऊपर आप लगा देते ऑर्डर, बिकॉज इट्स नॉट गोना रिवर्स। सो दिस इज व्हाट यू डू। ओके, ये जी आपका ब्रेकर पैटर्न, इसको बोलते हैं ब्रेकर पैटर्न, ठीक है। दिस इज अ ब्रेकर पैटर्न। अब आपसे ये मूव अगर मिस हो गई, अगर आपसे मूव मिस हो गई, ठीक है, अब इसकी दो वेरिएशंस हैं, इसकी दो वेरिएशंस है। नेक्स्ट पैटर्न इज कॉल्ड द वेव पैटर्न, पुल बैक पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, एंड ट्रेंड ट्रेडिंग पैटर्न भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर बहुत सिंपल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गई, तोड़ गई, जब तोड़ गई आप बिजी थे, ठीक है, आपसे मिस हो गई, तो आपने क्या करना है जी, आप यहां पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, बाय लिमिट ऑर्डर, क्योंकि एज पर योर ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी और ट्रेडिंग टेक्निक्स, एनीथिंग दैट्स इफ द रेजिस्टेंस ब्रेक्स इट टर्न्स इनटू सपोर्ट। तो जब सपोर्ट में तब्दील हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप यहीं पे ही अपना बाय लिमिट ऑर्डर लगा देंगे इस जगह पे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू वुड डू। आपने अपना यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अब अगर मार्केट पुल बैक करती है, यहां से वापस आती है, यहां पे आप फिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, एंड फिर आप ऊपर चलेंगे। नाउ ये है वेरिएशन नंबर 1, ये पहला तरीका है। पहला तरीका क्या है जी? फर्स्ट मेथड क्या है? यू विल एंटर एट द पुल बैक। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको शक है कि यहाँ पे नीचे है तो मार्केट डुल जाएगी नीचे की तरफ, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, ये जो न्यू हाई बनाई है ना, ये भी छोटा सा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, इनको बोलते हैं स्विंग लेवल्स। स्विंग लेवल्स, इस स्विंग के ऊपर आप ऑर्डर दूसरा लगा सकते हैं, या आप इधर से एंटर कर लें पुल बैक में, जो न्यू हाई बनी है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर आप अपना बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, बाय स्टॉप लिमिट। इफ इट्स कंफ्यूजिंग डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, आप वीडियो दोबारा से भी देख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट ए वेव पैटर्न और ट्रेंड और पुल बैक पैटर्न लुक्स लाइक। तो दो तरीके एंटर होने के, यहाँ पुल बैक पे करें या जो न्यू हाई बनाई थी उसके ऊपर आप एंटर कर सकते। लास्ट पैटर्न आपका है जी द रिवर्सल पैटर्न, इसको डबल टॉपिक बोलते हैं, टू स्टेप पैटर्न भी बोलते हैं, रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। और रिवर्सल पैटर्न किस तरह का होता है? प्राइस ऊपर गई, इसकी डायनामिक समझ लें, बायर्स गए पूरे स्पीड के साथ, यहाँ पे स्पीड भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, रेड कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। सेलर्स कहते हैं नहीं, द मार्केट शुड बी चीपर,
इट्स टू एक्सपेंसिव। बायर्स कहते हैं नहीं, वी आर गोना गो अप एंड टेक इट टू द हाई, सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो वन इज रेडी टू बाय, तो यहीं पे जो है मार्केट यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप कर देती है। अब ये जो आपकी एम की चोंच है ना, इसे बोलते हैं नेक लाइन। ये जो एम की चोंच है इसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। शॉर्ट सेलर्स यहां से शॉर्ट सेल करेंगे ताकि नीचे की तरफ डायरेक्शन से वो बेनिफिट कर सके, पैसे गेन कर सके। लेकिन अगर आपने नीचे से खरीदा हुआ था तो ये आप एम के जो है एज एन एग्जिट साइन ले सकते हैं। अगर आपने नीचे से बाय किया, यहां से आपने बाय किया हुआ है, राइट, तो अगर आपको एम नजर आ गया तो एम की नेकलाइन टूटती है ना, उसके टूटते ही आप फॉरन सेल करके निकल सकते हैं। तो आप इसको एज ए रिवर्सल साइन भी कंसिडर कर सकते हैं या एग्जिट साइन। लेकिन जो बायर्स हैं, जो स्पॉट मार्केट के ट्रेडर हैं, जो हमेशा मार्केट में रहते हैं, जिनको नुकसान बहुत ही मुश्किलों से होता है, ठीक है, जो लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग से परहेज करते हैं, उनके लिए जी व्हेन द मार्केट गोज नियर द सपोर्ट, ओके, इट्स गोना फॉर्म अ डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ एम। ये ऑपोजिट है, टू स्टेप पैटर्न, वन एंड दिस इज द सेकंड स्टेप, ठीक है। नेक लाइन की ब्रेकआउट के ऊपर जब ये नेक लाइन फॉर्म होना शुरू होती है ना, इस तरह, अगेन आई विल रिपीट इट, ये इस तरह जब फॉर्मेशन शुरू होती है तो ट्रेडर जो है, आपने स्नाइपर की तरह वेट करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना, लेट द ट्रेड कम टू यू। जैसे स्नाइपर जो है स्कूल से छत के ऊपर बैठ के वेट करता रहता टारगेट का, जब टारगेट गाड़ी से निकलना है या बिल्डिंग से निकलना है, उसको उड़ा देना है, राइट। वही मेंटल फिलॉसफी ट्रेडिंग के अंदर आपने यूज करनी है। यू हैव टू वेट, पैटर्न की तकमील होने का आपने पूरा वेट करना है जी। जैसे ही डब्ल्यू की नेकलाइन फॉर्म होती है, टूटती है, उसी वक्त आपने जो है अपना बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर इसके ऊपर प्लेस करना है। इस इधर एडवांस में आपने प्लेस किया होगा एंड यू विल मेक मनी, बिकॉज आपने सपोर्ट से उठाई, ग्रीन कैंडल्स की तादाद ज्यादा थी और आपका पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, दीज आर द थ्री पैटर्न्स, द ब्रेकआउट पैटर्न, वेव पैटर्न एंड ए रिवर्सल पैटर्न, डब्ल्यू भी कह सकते हैं, एंड यू कैन कॉल अ डबल बॉटम, ठीक है, और टू स्टेप बाय पैटर्न। अब मैं आपको एक जल्दी से एक ट्रिक बता दूं। अब आप बड़े, अच्छा, राइट इट डाउन, एंट्री पैटर्न्स यू विल ऑलवेज फाइंड ऑन ए 15-minute चार्ट और ए 30-minute चार्ट। एम्स, डब्ल्यूज, ब्रेकआउट हमेशा आपको वेव पैटर्न्स 15 मिनट या 30-minute चार्ट पे ढूंढने हैं। अच्छा, जब हम ड्रॉ करते हैं ना ये लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और या चैनल हमने ड्रॉ कर लिया है, ये 1 आवर या डेली या 4 आवर पे हमने ड्रॉ करनी है। अब हम 15 मिनट्स पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आप जब देखेंगे ना कि 15 मिनट चार्ट पे स्विच हो गए हैं, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इधर आती है ना, वो जो पीक आपने देखी थी ना, ये आपको डेली चार्ट पे नजर आएगी। लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट्स पे जूम करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू मिलेगा, और ट्रेडर्स वो डब्ल्यू की नेकलाइन यूज करते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से रिवर्स होती है, यहाँ पे आपको हमेशा एम नजर आएगा। ओके, so this is just a small tip, we will cover it again. So let's go to the presentation. कैंडल चार्ट्स, जापानीज कैंडल चार्ट्स क्या है जी, इसकी हिस्ट्री में नहीं हम जाएंगे। जब डेफिनेटली बाय नेम इट इज टेलिंग यू कि जी जापान में इन्वेंट हुए थे। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि उस वक्त के अंदर, देखें मैं आप यहाँ पे अक्सर एग्जांपल के देता हूँ कि जब आप देखते हैं कि आपकी वाइफ जो है पर्सनल केयर शॉप के अंदर जाती है, ठीक है ना, वहां से वो खरीद के लाती है लेवेंडर की कैंडल, खुशबू वाली कैंडल। अब वो जो लेवेंडर की जो कैंडल है, उस कैंडल का जो जार बना हुआ है ना, उसके नीचे प्राइस भी लिखी होती है और ड्यूरेशन भी लिखी होती है कि ये 1000 रुपए की या 600 रुपए की कैंडल है और ये 6 घंटे चलेगी, 6 घंटे के बाद कैंडल जो है खत्म हो जाएगी। इसी तरह जापानीज कैंडल की भी ड्यूरेशन होती है। आप चार्ट की सेटिंग कर सकते हैं, 5 मिनट, 1 आवर, हाफ एन आवर, वट एवर इट इज, जो आपका प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं। फर्ज कर लें कि ये 1 घंटे की कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है स्टार्ट कैंडल के नीचे यहां से हुई थी, 7 बजे प्राइस स्टार्ट हुई, 7 o'clock, 1 आवर की कैंडल है ये। 7 बजे यहां पे स्टार्ट हुई और 8 बजे यहां पे फाइनलाइज हो गई। 1 घंटा पूरा मुकम्मल हो गया, ओपन एंड क्लोज। सो प्राइस मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और इस
ड्यूरेशन के दौरान बायर्स इन कंट्रोल थे क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी। अब ये जो धागे नीचे बने हुए हैं इनको शेडोज या विक्स बोला जाता है। ये शेडोज और विक्स हैं। इसका मतलब ये है कि 7 बजे प्राइस यहां से स्टार्ट हुई, बॉडी इधर फाइनलाइज हुई, लेकिन उस घंटे के दौरान मार्केट थोड़ा सा नीचे भी गई थी इधर तक और थोड़ा सा ऊपर भी गई थी, लेकिन वापस आ गई। सो इट वेंट डाउन एंड गॉट सक्ड बैक इन फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड एंड इट वेंट अप एंड गॉट सक्ड बैक इन फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम उसको फिर प्लेटफॉर्म पे लेटर वी विल सी इन अपकमिंग सेशन। रेड कैंडल का ऑपोजिट चक्कर है। पॉइंट ए ऊपर से होगा, पॉइंट बी नीचे से होगा। रेड कैंडल का मतलब है जी प्राइस यहां से स्टार्ट हुई 7 बजे, 8 बजे यहां पे क्लोज हुई, ठीक है। उस घंटे के दौरान थोड़ा सा ऊपर भी गई थी मार्केट, वहां से वापस आकर धागा छोड़ दिया और 7 बजे से मतलब 8 बजे नीचे गई, ठीक है। एंड इट केम बैक इन। दिस इज इन सिंपल वे, आई होप इट इज सिंपल। ये जी जापानीज कैंडल को ऐसे रीड करना है। अब जापानीज कैंडल के भी पैटर्न्स के नाम है, हम उनसे 2 या 3 आज कवर करें। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो फेमस कैंडल्स हैं, फेमस कैंडल्स, ओके, फेमस कैंडल आपके पास है जी पिन कैंडल, ठीक है। मामा बेबी एंड बेबी मामा कैंडल, ठीक है। एक डॉजी कैंडल भी होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब जापानीज कैंडल्स जो है डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट सूरतों में भी हो सकती है। कुछ कैंडल्स जो है आपकी बिल्कुल इस तरह की होंगी, ठीक है। कुछ जो होंगी इस तरह की होके और उनके ऊपर छोटा सा मे भी एक धागा यहीं पे होगा मे बी, ठीक है, या इसके नीचे होगा, ठीक है। कुछ कैंडल्स ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ कैंडल्स इस तरह की भी हो सकती हैं, ओके। और कई कैंडल्स इस तरह की हैं। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग अप। थोड़ा एक्टिव है सेशन, नहीं? अच्छा, ये जो आपके कैंडल्स हैं इनको हम बोलते हैं हैमर कैंडल्स। दीज आर हैमर कैंडल्स। इनको हैमर कैंडल कहते हैं, इनको हम कहते हैं पिन कैंडल्स। ये रिवर्सल कैंडल्स हैं, ये तो नॉर्मल कैंडल्स हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, ठीक है। जस्ट इग्नोर दिस वन। ये रेगुलर कैंडल्स हैं, ये रिवर्सल कैंडल्स हैं। और यूजुअली क्या होता है, इनको ट्रेड करने का बहुत सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका है, ठीक है। ये डेली चार्ट और 4 आवर चार्ट पे तो बहुत पावरफुल होती हैं। दे हेल्प यू अलॉट, खास तौर पे जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे आ जाए ना, दे हेल्प यू मेक लॉट ऑफ मनी। और इनको ट्रेड करने का तरीका बहुत सिंपल है जी। ये हम फर्ज कर लेते जी हमारी कैंडल है, दिस इज आवर कैंडल एंड हियर इज द विक, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ये जो हैमर का सर है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर आप बाय स्टॉप लिमिट लगा देते हैं। बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगता है। अगर आपने पुल बैक इसका बाय करना है, जो वेव पैटर्न है ये एक किस्म का ब्रेकआउट ही हो गया आपका, ठीक है। अगर आपने पुल बैक लेना है इसका, तो जैसे आप मे बी इसका जो 50% ऑफ की जो बॉडी है ना, ठीक है, आप वहां पे बाय लिमिट प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पे प्राइस है, ओपनिंग प्राइस भी है, क्लोजिंग प्राइस भी है, इसके थोड़ा सा ऊपर आपने बाय स्टॉप लिमिट लगा दिया, इसके नीचे आपने सेल स्टॉप लिमिट लगाया, ओके। इधर आपका सेल स्टॉप, सॉरी, बाय स्टॉप लिमिट, एंड हियर यू हैव प्लेस्ड योर बाय लिमिट ऑर्डर, इनमें से कोई भी एक, ओके, एनी वन। अब इसकी जो टेल की बॉटम पे है ना, यहां पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पे सेट होता है। स्टॉप लॉस इधर होगा सेल स्टॉप लिमिट, ओके, सेल स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, बाय लिमिट ऑर्डर एंड बाय स्टॉप ऑर्डर।
अच्छा, अब जो टारगेट है ना, टारगेट कैसे लगाना है? स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में दरमियान जो फासला है ना, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे फासला एंट्री से लेकर एंट्री और स्टॉप लॉस आपका SL, ठीक है, लेट्स से ये $1 का है, इनमें फासला $1 या $10 का है, ठीक है, $10 का। आप टारगेट लगाएंगे $10 के ऊपर, इसके एंट्री के ऊपर सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये $10 या 20 या $30 पे आप लगाएंगे। Alright? So again, we'll discuss in upcoming slides. तो ये जी आपकी पिन कैंडल्स और हैमर कैंडल्स को ट्रेड करने के तरीके हैं। मैं आपके सामने बाद में ऑर्डर्स भी लगा दूंगा इन अपकमिंग सेशंस। लास्ट जी है आपका मामा बेबी कैंडल है या बेबी मामा कैंडल्स, वो जी इस तरह की हैं। मदर शुड ऑलवेज बी ग्रीन। अगर आपने चीटिंग करनी है तो आप रेड कैंडल कर सकते हैं ड्रॉ, ठीक है। ये जी बेबी है एंड दिस इज द मदर, दिस इज मामा बेबी पैटर्न। बेबी जो है it should be inside the body of the mother, it cannot be outside, ठीक है। आप यहाँ पे मदर के हेड के ऊपर बाय स्टॉप लिमिट लगा देंगे और मदर की फीट के नीचे स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। ओके, सो हियर you would have your stop loss, ठीक है, एंड हियर you would have your buy stop entry। अब इसी रेंज के अंदर अगर कोई दूसरी कैंडल्स भी बनती जा रही हैं साथ साथ, इट्स ओके, यानी टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, एज लॉन्ग दिस इज द रेंज। अच्छा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट, ये जो बेबी है ना, इट्स ओके फॉर इट टू बी लाइक दिस एज लॉन्ग एज मदर की रेंज में, और इट्स ओके फॉर इट टू बी लाइक दिस, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी लाइक दिस। इस तरह भी नहीं हो सकता और इस तरह भी नहीं हो सकता, दैट विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये जी आपका मामा बेबी और बेबी मामा जो होता है, बेबी इज बिफोर बट अगेन इट शुड बी इन द सेंटर, ठीक है, इट कैन नॉट बी अप, इट कैन नॉट बी डाउन। और वही तरीका है, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस इधर। अगर आपने पुल बैक लेना जी, आप मदर के सेंटर में ही आप बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द कैंडल पैटर्न्स। लेट्स गो टू आवर स्लाइड्स। ठीक है जी, अब हम थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर्स पे बात करते हैं, वेरी ब्रीफली वी आर गोना टॉक अबाउट टेक्निकल इंडिकेटर इन दैट्स इट। ज्यादा डिटेल में हम कल बात करेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं पैसे बनाने के लिए। RSIG रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो चार्ट के अंदर आपकी हेल्प करते हैं इस चीज में कि क्या प्राइसेस एक्सपेंसिव हैं या चीप हैं। इसके लेवल्स होते हैं 70 एंड 30। 70 से ऊपर प्राइसेस आर एक्सपेंसिव तो रिवर्सल आ सकता है, 30 से नीचे प्राइसेस आर चीप तो रिवर्सल ऊपर की तरफ आ सकता है। दिस इज व्हाट एन RSI इज। मैकडी, ये मैकडी इंडिकेटर है जी, ये दीज आर हिस्टोग्राम्स, इसके अंदर ये बार्स जो बनी इनको हिस्टोग्राम्स बताते हैं। इसमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ में कौन है, स्ट्रेंथ कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इसके अंदर होती है जीरो लाइन, जैसे RSI में 30 और 70 है, इसमें जीरो लाइन। अगर आपके हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर है, इसका मतलब मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है, फोर्स, वो ऊपर की तरफ का है। अगर हिस्टोग्राम जीरो लाइन से नीचे है, इसका मतलब मोमेंटम मार्केट का, स्पीड जो है मार्केट की या फोर्स जो मार्केट के अंदर है, वो नीचे की तरफ की है। मूविंग एवरेज, ये एक लाइन है, ये एवरेज लाइन की वैल्यू होती है 10, 20, 30, 40 से पिछले 30, 40 बार्स की एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर रहा था। इट्स अ वेरी इजी सिंपल टू यूज स्ट्रेटेजी। इसको कैसे यूज करते हैं हम कल डिस्कस करेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स की तारीफ ये है जी, बेसिकली जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के अंदर आपके पास इंडिकेटर का बटन होता है, राइट, एंड दैट बटन इट एक्चुअली, इंडिकेटर और सिग्नल लाइट, इट एक्चुअली टेल्स यू कि अगर राइट साइड का सिग्नल ऑन है, इट मींस द कार दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, उसने राइट साइड टर्न करना है। अगर लेफ्ट का सिग्नल ऑन है, इट मींस इट टर्न लेफ्ट, ठीक है। अगर दोनों लाइटें ऑन है, इट मींस बी केयरफुल, बच के रहें, यही मतलब है ना। तो टेक्निकल इंडिकेटर की डेफिनेशन जो है कॉम्प्लेक्स, ये इट इज ए विजुअल डिस्प्ले ऑफ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक इसके पीछे मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं, कैलकुलेशन होती है, उसको ये विजुअली डिस्प्ले कर देता है लाइंस की सूरत में, ठीक है। इन इजी वर्ड्स, अगर वीडियो गेमिंग के आप शौकीन, अगर आप वीडियो गेम्स करते रहे हैं तो आप शायद इजीली समझ जाएंगे। जैसा कि वीडियो गेम्स में होते हैं ना, चीट कोड्स बच्चे लगाते हैं, इन्फिनिट हेल्थ, जिसमें बंदा प्लेयर मरता ही नहीं है, उसकी हेल्थ फुल्ली रहती है हर वक्त।
फिर होता है जी इन्फिनिट बुलेट, इन्फिनिट एमो का, गन्स के अंदर जो बुलेट्स है वो भी खत्म नहीं होती, थोड़ा सा चीटिंग। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ये आपके टूल्स हैं चार्ट के अंदर, जो आपकी एनालिसिस के अंदर थोड़ा एक्यूरेसी ऐड करते हैं ताकि आपको एंट्री एग्जिट अच्छी मिल जाए या आप मैकेनिकली एंट्री ले सके। दे कैन हेल्प यू इन मेकिंग एन एंट्री, exit, and even how to identify the trend and momentum in the market. These are what technical indicators are in short. इन पे कल डिटेल में हम बात करेंगे। ये हैं जी बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है, इसमें 3 बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर है। बॉलिंजर बैंड के अंदर एक सेंटर बैंड है, अपर बैंड, लोअर बैंड, ओके। हाउ टू यूज दिस, वी विल इवन कवर दैट। दैट्स इट, लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर। सेशन बड़ा लंबा हो गया, so please raise your hands and I'm happy to answer for you. It seems technical but we may grasp and definitely watching. जी बिल्कुल जी, please वीडियो देखिएगा please. All right, let's have some question and answers. Question answers है नहीं, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा। कोर्स आसान है, कोर्स मुझे नहीं लगता आसान है, आई थिंक ट्रेनर जबरदस्त है, राइट? ठीक है जी, अनवर बलोच साहब। जी जनाब, आपको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी एक्चुअली सर क्वेश्चन जब मतलब ज्यादा हम कर सकते हैं जब हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अभी कंटिन्यूसली सिचुएशन ये है कि काफी सारी चीजें आ लेकिन आप गई हैं, क्वेश्चन जैसे लिख लीजिएगा, जिन चीजों में कंफ्यूजिंग है ना, जो चीजें जी कंफ्यूज जी करिए वो लिख लें ताकि आई विल कवर दैट फॉर यू। जी जी अभी कुछ वैसे लिखे हमने। ये जो सेल लिमिट ऑर्डर है इसका थोड़ा सा जी वैसे तो दोबारा जब देखेंगे हम इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा जरा रिपीट कर दें कि ये क्या चीज है सेल लिमिट ऑर्डर, ठीक है, यानी लिमिट लिमिट स्टे कहाँ विद लगानी मी, है, बॉटम? स्टे विद, ओके ओके ठीक है जी, प्लीज स्टे विद मी। ये देखें जी, विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। आपने बाय कर लिए जी, कॉइन बाय किए 42,000 पे, ठीक है, 42,000, ठीक है 43,000 पे आपने, और मार्केट 42,000 के पास पास ही है, 43,000 पे नहीं गई। तो जब ऊपर जाएगी ना, ठीक है ना, आपने 43,000 पे इसको सेल करना है। सेल लिमिट ऑर्डर को टेक प्रॉफिट लेवल भी बोलते हैं या टारगेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सेल लिमिट को हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगाते हैं। सेल लिमिट ऑर्डर को हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगाया जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर हो गया, ठीक है यू श्योर? अगर नहीं है श्योर कोई बात नहीं, इट्स पक्का क्लियर नाउ यस ऊपर, हमेशा ही ऊपर लगता है, नीचे अच्छा। टेक प्रॉफिट जो टारगेट होता है हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी तब भी पैसे आएंगे ना। तो जी मार्केट अगर जी नीचे जाएगी तो नुकसान होता है, तो उस नुकसान को यूज कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस यूज होता है। स्टॉप लॉस को सेल स्टॉप लिमिट बोलते हैं। ठीक हो गया सर, ओके मजीद जी, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह और क्लियर होगा ये। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम डियर। थैंक और यू कोई सर, क्वेश्चन? थैंक यू। सैयद शाहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। सर मेरा एक सवाल है कि ये जो आपने चीज़ें बताई ज़ाहिर है सारी अच्छी चीज़ें हैं, टेक्निकल और समझ भी आई हैं किसी हद तक, लेकिन क्या ये बेहतर होगा कि हम इसको बाकायदा उस पर दिखा सकें, आप किसी का अकाउंट यूज़ कर लें, अपना अकाउंट यूज़ करके कि हम कैसे ये करते हैं, और जो चार्ट्स के पैटर्न है स्पेशली जो आप ये बता रहे हैं, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्पेशली जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा ये अगर आप उस पर एक्चुअल में डिस्प्ले ये करके, कल हम करेंगे, कल एक्चुअल में करेंगे डिस्प्ले हम। करके अगर दिखा दें तो हम अपने पे यूज़ कर सकते हैं उसको अपने। इट इज इन टुमारो सेशन। हाँ ओके। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन थ्योरेटिकली का? हाँ, थ्योरेटिकली तो ये समझ आया थोड़ा बहुत, और हम आपकी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह वी विल ग्रैब द नॉलेज। ओके, बट प्रैक्टिकली हाउ इट इज इम्प्लीकेबल, हाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन द प्रैक्टिकल स्क्रीन, दैट इज द पॉइंट। कल करेंगे ना, दैट इज टुमारो। ठीक है सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई बात बोली आपने? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या बताया आपने? मैं ये थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही समझना चाह रहा था क्योंकि ये मेन है, और टेक्निकल इंडिकेटर्स वो की हम हम इंशाल्लाह कल कर डिस्कस लेंगे करेंगे। कवर। ठीक है सर, बिल्कुल नो बिल्कुल प्रॉब्लम, बिल्कुल, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय। आई थिंक आपने, सॉरी, आपने बात की थी अबाउट प्लेसिंग ऑर्डर्स ऑन द चार्ट, वो तो मैंने आपके सामने प्लेस किए हैं। नहीं वो तो किए हैं आपने प्लेस, वो तो मैं समझ गया था, ठीक है, वो तो हैप्पी वेरी अंडरस्टैंडिंग में अपने पे करता हूँ जो प्ले, लेकिन ये थोड़ा ठीक, सा सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये टेक्निकल बिल्कुल, इंडिकेटर्स है ना, ये थोड़ा सा कल कल इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू। ओके, यू वेलकम।
कल हम 15 मिनट पहले सेशन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक है, और इट विल बी रिकॉर्डेड। नो आई थिंक इट वोंट बी, या इट विल बी रिकॉर्डेड, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, चैट बॉक्स में क्या कह रहे हैं जी, अवाम चैट बॉक्स में क्या खिताब फरमा रही है? अच्छा जी, एक जेंटलमैन बोल रहे हैं जी सर के ऊपर से गुजर गया। सर के ऊपर से क्यों गुजर गया? एमएसयू बोल रहे हैं जी स्टॉक मार्केट्स में सेम टेक्निक्स हैं, काइंड ऑफ सेम, काइंड ऑफ सेम, काइंड ऑफ वेरी सेम बट नॉट रियली द सेम, ठीक है। इमरान खान साहब यार आप माइक पे आ जाना जरा, या आप मुझे प्राइवेटली बता दो इधर ही चैट के अंदर के क्यों सर के ऊपर से गुजर गया। मैं तेज बता रहा था, या आपने बीच में सेशंस को ज्वाइन की है, या आपने सेशन स्किप किए हैं, या आई एम बीइंग वेरी फास्ट, इट्स ओके, मैं क्रिटिसिज्म ले लेता हूँ बाय द वे, ओके। सो बाय द वे अगर सर के ऊपर से गुजर गया वी कैन हेल्प, वी कैन फिक्स इट। जी इमरान खान साहब आपको अनम्यूट कर दिए। जी एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था कि दिस इज ऑल न्यू इंफॉर्मेशन एंड ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन इज ऑन दी चार्ट। अच्छा सो लाइक इट इज लाइक आप अलजबरा सॉल्व कर रहे हैं और सुन के दिमाग में सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, थ्योरेटिकली क्लियर है चीजें, यस यस एग्जैक्टली ये पक्का। आप सही। यस बट आपको पता है कंफ्यूजन कि यहाँ हो रही क्रिप्टो है। करेंसी क्या होती है? जी जी आपको टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर्स का पता लग गया? जी जी बिल्कुल। ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चर्स और प्राइस पैटर्न्स, सिर्फ आप प्रैक्टिकल पॉइंट से बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल प्रैक्टिकल्स के कि हमने इसको कल इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमने। कल 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 इंशाल्लाह, ठीक है, ओके ओके ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। तो आई गेस इट्स नॉट रियली सर के ऊपर से, आई थिंक इसको हमें प्रैक्टिकल करना है। मोहम्मद सुलेमान साहब जी गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर पहला सवाल तो ये है कि जो हम लिमिट या स्टॉप लगाते हैं वो कब तक वैलिड रहता है? जब तक आप उसकी एक्सपायरी सेट नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट उसकी एक्सपायरी सेट नहीं होती। जी बेहतर हो गया सर। सर दूसरा सवाल ये है कि ये मार्केट तो 24 घंटे चलती है, तो हम डे जी हाई लो कैसे कंसीडर करेंगे? ये डे हाई एंड लो विल कवर दैट टुमारो, क्योंकि आपको मैथमेटिकल एनालिसिस भी सिखानी है ना। वही कैंडल के ऊपर अब जब माउस, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के साथ? जी बिल्कुल। ये देखें, ओके गाइस, ये अब इंपॉर्टेंट चीज नहीं, जिन लोगों का मैथ्स कमजोर है इट्स टोटली फाइन, कोई बुरी चीज बात नहीं है। जैसे ये देखें, ये कैंडल है ना, डेली कैंडल है, इसके ऊपर मैंने जब माउस अपना पॉइंटर रखा है ना, मुझे यहाँ पे देख रहे हैं ये लेफ्ट जगह पे इधर एच और लो ये बता रहा है मुझे, ये जैसे कल की कैंडल है, इसकी हाई 4.21 थी और लो 3.94 थी, ठीक है। तो आप 4.21 3.94 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, तो आपको एवरेज मूवमेंट पता लग जाएगी कितने पॉइंट्स की हुई। जी बेहतर सर। ठीक है, जी और सर। दूसरा क्वेश्चन आपका? और एक सवाल है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, जो ऑर्डर स्क्रीन है उस पे जहाँ हम सेल या बाय का बटन दबाते हैं उसके नीचे TIF GTC आइसबर्ग चेक बॉक्स बने हुए हैं, इनका क्या मतलब? इनको आप इग्नोर कर दें, ये रिसेंटली आए हैं फीचर्स। पोस्ट ओनली से मुराद है, देखें दिस इज कंफ्यूजिंग बट इसको स्किप कर सकते हैं। पोस्ट ओनली से मुराद है कि आपका जो ऑर्डर है ना, ठीक है, वो ब्रोकर को नजर नहीं आएगा, एक्सचेंज को नजर नहीं आएगा, वो एज अ फेक टाइप, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर लगा है, ठीक है। आइसबर्ग के अंदर ऑर्डर है लेकिन उसकी क्वांटिटी हिडन होती है। लोग समझते हैं चूंकि मैनिपुलेशन होती है, हमें रगड़ा लगाना लोगों ने, हम 10 15 20 डॉलर की साइज की ट्रेड को, तो इस तरह उन्होंने तसल्ली के लिए किए हैं। बट इग्नोर देम, ये रिसेंटली अभी अभी एक हफ्ता 2 हफ्ता में इसको ऐड हुए, ठीक है। इग्नोर इट, यू डोंट नीड इट एट ऑल। जी बेहतर सर। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन को अकॉर्डिंगली अपडेट करके ना इनकी भी डेफिनेशंस आपको डाल के दे दूंगा बाद में। ओके जी बेहतर। ओके ऑलराइट। एक सवाल रह गया, आप जी डॉजी नो कैंडल के प्रॉब्लम। मतलब बताने लगे थे। कौन सी कैंडल? डॉजी कैंडल। क्या बात है, क्या बात है। वैसे आप अटेंटिव होके सुन रहे हैं, सॉरी आई फॉरगॉट डॉजी कैंडल इस तरह की थी। थैंक यू सो मच जी रिमाइंड कराने के लिए।
देखिए डॉजी बहुत कैंडल जो होती है वो बिल्कुल एक धागा होता है, प्लीज स्टे विद मी। डॉजी कैंडल एक धागा होता है, ठीक है। एक डॉजी इस तरह की होती है देखने में, एक इस तरह की होती है, ठीक है। और तीसरी, इसकी तीसरी फॉर्म भी है, वो इस तरह की होती है, क्रॉस भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, wherever you wanna take it, okay। डॉजी जी। कैंडल जो है, इनके नाम भी है, नाम मतलब इट्स जस्ट अ डॉजी, लेकिन नंबर बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर्स बोल देते हैं, अपना इल्म का मुजाहरा करने के लिए जी, वो कह देते हैं कि ये जो है इसको ग्रेवस्टोन डॉजी बोलते हैं, इसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बस डॉजी बोल देते हैं। तो ये हमें बस इसका भी सेम तरीका है, ऊपर आप लगाएंगे इनके बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स, ठीक है, और नीचे जो है सेल स्टॉप। ये सिंगल कैंडल पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें 2-3 कैंडल नहीं चाहिए थी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो कैंडल है आपकी, इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहीं से स्टार्ट हुई थी, बायर्स ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने इसको नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, जहां से जिधर से आए हो उधर वापस तुर जाओ, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जी सेलर्स ने पुश करने की कोशिश की प्राइसेस को, पुश करने की कोशिश की ऊपर की तरफ, सॉरी बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स ने नीचे फेंका और वापस जो है बायर्स ऊपर ले आए इसको, दिस इज व्हाट इट मींस, जी बिल्कुल। ठीक है। कैंडल इधर से खुली, नीचे गई घंटा, लेकिन फिर वापस ऊपर आ गई, इट मींस बायर्स जो हैं इनको रिजेक्शन कैंडल्स भी बोलते हैं, रिजेक्शन कैंडल्स, ओके। रिजेक्शन से मुराद है सेलर्स के ऑर्डर डालने के चांस ही नहीं मिल रहा, बायर्स उनको डालने नहीं दे रहे सेलिंग ऑर्डर्स, ओके, दिस इज व्हाट इट मींस, ओके। क्लियर हो गया जी। और कोई क्वेश्चन हो आपका? जी एक सवाल है, जरा समझने के लिए, आज से लेक्चर के जी मुतालिक जी तो नहीं है। ठीक मिसाल है, के तौर पे मैंने एक कॉइन खरीदा 40 पे, ठीक तो मेरी है, स्टडी है कि ये 42 या 43, 44 या 43 तक जाएगा। ठीक है, मैंने वहां सेल कर दिया, लेकिन वो किसी ने तो खरीदा है ना जो मैंने सेल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वहां खरीद रहे हैं वो क्या सोच के खरीद रहे हैं? उस अब हम उसके माइंड के पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, या तो आपसे वहां पे ट्रेडर खरीद रहे हैं, या एक्सचेंज की लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग सर्विस होती है, जिसमें अपने पैसे हैं और उन्हें ऑर्डर्स इंजेक्ट करते हैं कि लोगों को लिक्विडिटी मिले, मार्केट में वॉल्यूम आए। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ट्रेडर की अपनी स्ट्रैटेजी जो उसने वहां पे आपसे खरीदने के लिए रेडी है। अब ये जी सोच तो नहीं ना, मैं ठीक है प्रोफेशनल ट्रेनर में भी होऊंगा, वो आप जज करेंगे, लेकिन मैं माइंड रीड नहीं कर सकता ट्रेडर का या मार्केट का, ठीक है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मोस्टली लोग तो ये इस तरह की टेक्निकल स्टडीज पे चलते हैं ना, जी जी तो मे भी उनके पास भी कोई स्टडी जी, हो बहुत survive करके। मे बी जहां पे आप सेल कर रहे हैं वो आपका तो टारगेट है, लेकिन उस बंदे के लिए वो ब्रेकर पैटर्न है कि रेजिस्टेंस टूट गई है, इसलिए मैं यहाँ पे खरीद के ऊपर जाना चाहता हूँ, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। या जी उसने अपनी एनालिसिस स्टडी की हुई है कि मे बी उसकी एनालिसिस बोलती है कि कॉइन अंडर वैल्यूड है, उसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, सो डिफरेंट रीजंस इस तरह के हो सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर, आपका बहुत टाइम लिया। यार नहीं 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 नहीं, कोई टाइम नहीं लिया, किसी ने कोई टाइम नहीं लिया, मेरी जॉब है जी, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद उस्मान साहब, जिन जिन ने क्वेश्चन पूछ लिए प्लीज अपना हैंड ओवर कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जनाब। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हम बाइंग करते हैं, मतलब हमने 40,000 पे बाइंग की है, तो इसमें ठीक है, हमारी प्रॉफिट लेने की कोई एवरेज लिमिट होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, या कि हमने बस एक अंदाजे से छोड़ देना है इसको कि जी यहाँ तक जाए, मतलब इसमें सेल की भी और बाइंग उसको बेचने की भी, मतलब सेल परचेज दोनों में प्रॉफिट अच्छा लॉस की भी और प्रॉफिट की भी कोई लिमिट होनी, कोई परसेंटेज होनी चाहिए कि इतने पे मैंने निकलना, एग्जिट करना है। अच्छा, आप प्लीज ये क्वेश्चन आप कल रिपीट कर दीजिएगा सेशन से पहले, ठीक है। कल मैं सेशन 15 मिनट पहले स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट कल आंसर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट और दूसरा वाला आफ्टर टुमारो है, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड कल हम ले लें आपके ओके, क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है सर, सॉरी, बिल्कुल, हाँ, थैंक यू नो थैंक यू थैंक यू। प्रॉब्लम। मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं ये वाला आपके लिए रिप्लाई किया क्योंकि एडवांस्ड है, ठीक है, एंड इट इज मोर ऑफ यूजिंग द प्लेटफॉर्म एंड चार्ट, ठीक है। सो दैट्स द रीजन, विल डू इट, विल डू इट। शाहबुद्दीन साहब, लेट्स हैव लास्ट क्वेश्चन जी।
शाहबुद्दीन साहब, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये जानना चाह रहा था कि ये जो बुक आपने कही है किंडल बाइबल, उसको आप कह रहे थे, जी 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 जी, ये व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी या? बिल्कुल व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी, और फेसबुक और पे भी अगर इट्स पॉसिबल, आई विल ट्राई टू ऐड इट ऑन फेसबुक इफ पॉसिबल। ठीक है अच्छा, और एक चीज जानना चाह रहा था कि ये जी। सिर्फ किंडल पे ही हमें रिलाय करना है इन फ्यूचर, या बाकी जो फॉर्म ऑफ चार्ट्स हैं वो उनको भी यूटिलाइज करना है? अच्छा, मैं आप लोगों को ना दो स्ट्रैटेजीज कवर करूंगा। इस कोर्स में सिर्फ 3 है, मैं कोशिश करूंगा आपको 7 सिखाऊं। ठीक है, उन 7 में से जो है आपने एक ही चूज करनी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें ना आपको चार्ट की जरूरत है, ना कैंडल की, ना इंडिकेटर की, ना किसी न्यूज की, या किसी के हेल्प की। ठीक है ना, वो स्ट्रैटेजी हर कोई कहता है आप पहले यही सिखा देते तो काफी था। तो लेट्स बी पेशेंट। वो कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो, थोड़ा कोर्स गुजरने दें। चलो ठीक, शुक्रिया। ठीक है, तो आई विल ठीक, टीच यू एवरीथिंग। देखिए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को। चलो ओके, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। मैं आप लोगों को अभी फौरन बुक आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, बल्कि मैं आप लोगों को 2 बुक्स देता हूँ। ठीक है, एक थोड़ी लंबी बुक है, इट्स कॉल्ड हाउ मनी वर्क्स। ठीक है, हाउ मनी वर्क्स इज एन अमेजिंग बुक, आपको पता होना चाहिए। उसमें क्रिप्टो करेंसी का चैप्टर भी कवर होता है, राइट। एंड वन इज द कैंडलस्टिक बाइबल। ये दोनों बुक्स आपको मिल जाएंगी। और आपको एक बात है, ये दोनों बुक्स टोरेंट से नहीं डाउनलोड की है, मैंने परचेज की है। सो इट्स यू कैन से इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू। ओके जी, सो you're welcome। अच्छा जी, so I think that's it guys। Please थोड़े से just words before we end our webinar। एक कामयाब ट्रेडर का मतलब जो 2 साल या 5 साल या 7 साल से मार्केट में है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि उसके पास घर के बाहर रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी और 5 मरले का 5 कनाल का घर होना चाहिए डीएच या बैरियर टाउन के अंदर। ठीक है, जो आदमी पिछले 2 या 3 साल से महीने का अगर 100, 200, 300 डॉलर, 500 डॉलर, 1000 डॉलर भी पॉजिटिवली अर्न कर रहा है, अकाउंट साल में 2-3 दफा या एक दफा डबल कर लेता है, और उसने अकाउंट ब्लॉक नहीं किया, ठीक है ना, ऐसा बंदा भी जो है ही इज अ सक्सेसफुल ट्रेडर। बस मे बी कैपिटल्स की रीजन की वजह से ही कुडंट बिकम अ मिलियनेयर। और कभी कभार कभी ऐसा कुछ खर्चा आ जाता है कि यू नो somebody is making good money, 2000 डॉलर से अकाउंट स्टार्ट किया, 15,000 पे चले गया, लेकिन कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन पर्सनली फैमिली में कुछ ऐसे हो गए, फंड्स की जरूरत पड़े, ऐसा होता है लाइफ में। तो डोंट थिंक कि हर कामयाब ट्रेडर जो होता है वो मिलियनर बिलियनर और उसके इर्द गिर्द बोर्ड के अंदर ब्लॉन्ड्स होती हैं, ऐसा चक्कर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, so as long as a person can show his performance for the last year, 2-3 years or whatever, छोटा अमाउंट कमाने वाला, अगर आप $1 भी रोज का कमा रहे हैं ना, ठीक है ना, या $10 रोज का कमाते हैं, तो साल के ये आई थिंक 3650 या $3560 बनते हैं। तो $3560 इतना आसान नहीं है अर्न करना, खासतौर पे पाकिस्तान में भी। तो आई थिंक पाकिस्तान में तो लाख रुपए अमाउंट करना इजी नहीं है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि जब कोई मेडिकल ग्रेजुएट भी 4 साल कंप्लीट करता है, तो 1 साल 2 साल की उसको हाउस जॉब करनी पड़ती है डिग्री लेने के लिए। तो 10 डेज में आपको नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज, टूल्स, सपोर्ट पूरी मिलेगी। सपोर्ट आपको कोर्स के बाद भी मिलेगी, बट 10 डेज आर नॉट सफिशिएंट टू सी यू ऑन द याट और हैविंग फन। ठीक है जनाब, तो बट इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज कि कल को कोई आपसे बात करता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वगैरह, आपको पता लगेगा कि आपको बेवकूफ बना रहे हैं, इसको वाकई कोई समझ और अकल है। एंड यू कैन ऑल्सो, आप इस केपेबल भी हो जाएंगे, यू कैन इवन टीच टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप फैमिली मेंबर्स, वाइफ, सिस्टर्स, मदर्स को ये सिखा सकते हैं यही मटेरियल। इट्स नॉट, एंड आई विल बी हैप्पी कि हमारे लोगों के ऐसे हुनर और स्किल आएगी। और मैं आप लोगों के साथ कोई सीक्रेट्स नहीं रख रहा, इस कोर्स के अंदर जितनी भी मैं टेक्निक्स यूज करता हूँ सारी ट्रांसपेरेंट हैं। मैं नॉन पाकिस्तानी को ठीक ठाक पैसे चार्ज करता हूँ। आप लोगों ने हार्डली 5-10,000 रुपीज की है, मैं तो एक्चुअली $5,000, $3,000, $10,000 लेने वाला आदमी प्राइवेट कोचिंग के। ठीक है ना, तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था। ठीक है, और मैं सिखाता भी एक टेक्निक हूँ, हमारी एक ट्रेडिंग टेक्निक है नैस्डैक की, उसे DNTS उसका नाम है देसी नैस्डैक ट्रैप सिस्टम। ठीक है, वो मैंने स्वाय अपने क्लास फेलोज और पाकिस्तानीज और उनके रेफरेंसेस जो पाकिस्तानी आते हैं उसके अलावा किसी को नहीं स्ट्रैटेजी सिखाई। ठीक है, सो
जो स्ट्रैटेजी आपको सिखाई जा रही है वो मैं अपने लाइव अकाउंट पे भी ट्रेड करता हूँ। हमारा फेसबुक का एक सब्सक्रिप्शन और पेज भी है, प्रीमियम पेज, जहाँ पे वही टेक्निक्स यूज होती हैं। देयर इज नो सीक्रेट्स एंड आई विल बी हैप्पी व्हेन यू लर्न दिस एंड टीच टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट्स गुड कि अगर कोई अच्छे पैसे बनाता है, पार्ट टाइम इनकम बनाता है, उस पैसे से वो खाना राशन घर में डाल के बिस्मिल्लाह पढ़ते तो मुझे तो स्वाब मिलता है ना। तो दीन और दुनिया इकट्ठे चलते हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग जी। हैव अ ग्रेट इवनिंग। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।